नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2024 के करंट अफेयर्स अथवा समसामयिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा या आरओ एआरओ का जो री एग्जाम होना है, उसके संदर्भ में आप कह सकते हैं वर्ष 2024 के जनवरी 2024 से लेकर के नवंबर 2024 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एमसीक्यूज के फॉर्मेट में यहाँ पर संकलित किया गया है। मित्रों, ये इस वीडियो का प्रथम आप कह सकते हैं पार्ट 1 है। इसके बाद करंट अफेयर्स के दृष्टिगत आप कह सकते हैं इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी के अगले पार्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा आग्रह मेरा आप सभी से रहेगा कि यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर बताएं। इससे आपको जो प्रश्न है वो आपको यहीं पर याद हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में लुप्त प्राय मृष्टिका दलदली वन की खोज की गई है? अब यह प्रश्न आपका करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो मृष्टिका दलदली वन की खोज यहाँ पर कहाँ की गई है हाल ही में? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जो मृष्टिका दलदली वन है, इनको मृष्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इनकी खोज हाल ही में कहाँ पर हुई है? तो इनकी खोज महाराष्ट्र में हुई है। प्रीडोमिनेंटली ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कह सकते हैं पश्चिमी घाट और अंडमान एंड निकोबार। हाल ही में इनकी खोज कहाँ पर हुई है? तो आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में। तो डी विकल्प इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार की स्थापना की है? नालंदा बिहार, अमरावती आंध्र प्रदेश, लातूर महाराष्ट्र, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो किस स्थान पर द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार की स्थापना की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मित्रों सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लातूर महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा, भारत की पहली है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? हजारीबाग झारखंड, कन्नूर केरला, मुंबई महाराष्ट्र या रायपुर छत्तीसगढ़? तो यहां पर मित्रों केरला की आप कह सकते हैं स्टेट डिपार्टमेंट की ही, या आप कह सकते हैं वित्त पोषित है सरकारी केल्ट्रॉन, इसके द्वारा कन्नूर केरला में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा या सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। कन्नूर केरला, बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर मित्रों, हाल ही में नागालैंड में आयोजित 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में इनमें से किसे भागीदारी देश बनाया गया है? तो 25वां हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर बनाया गया है? तो ये आपका नागालैंड में बनाया गया है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये नागालैंड का है। 25वां इस बार मनाया गया है। और भागीदारी देश कौन सा है? आयरलैंड, वेल्स, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में नागालैंड के भागीदारी देश किसको बनाया गया है? वेल्स को बनाया गया है। वेल्स कहाँ पर है? तो आप देखेंगे जो ब्रिटिश इसले है उसमें कई सारे आइलैंड हैं, जैसे आपका ग्रेट ब्रिटेन जो हम कहते हैं, उसमें आप देखेंगे स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, ठीक है, इसले ऑफ मैन एक आइलैंड है। इसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड, आप कह सकते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, उसी में एक छोटी सी कंट्री है वेल्स। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि वेल्स की राजधानी का क्या नाम है? तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करके बताएं कि वेल्स की कैपिटल का क्या नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कार्डिफ नाम याद कर लीजिए, कार्डिफ, जो वेल्स की कैपिटल है उसका नाम है कार्डिफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य के पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थ चावल से बनी बियर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो चावल से बनी बियर, जो कि एक आप कह सकते हैं जनजातीय समाज का पारंपरिक खाद्य पदार्थ था, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है किस राज्य के द्वारा? सिक्किम, मणिपुर, आसाम या मेघालय? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आसाम। आगे बढ़ते हैं। चावल से बनी बियर, आसाम जीआई टैग। अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर एमपॉक्स आरटीपीसीआर किट लॉन्च किया है? तो भारत का पहला एमपॉक्स आरटीपीसीआर किट किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? मंकी पॉक्स या एमपॉक्स? एमपॉक्स का आरटीपीसीआर किट हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? भारत का पहला, तो आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश।
तो यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित किस कैरिबियाई द्वीपीय देश के नाम पर राजधानी दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा है? राजधानी दिल्ली में एक सड़क का नाम बदल करके एक कैरिबियन कंट्री है उसके नाम पर रख दिया है, वर्जिन, हैती, डोमिनिका या जमैका। तो इनमें से किस द्वीप के नाम पर दिल्ली की सड़क का नाम रखा गया है? तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, जमैका रोड। ठीक है, तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। जमैका की कैपिटल क्या है? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करके बताएं, जमैका की कैपिटल क्या है? इसके बाद मित्रों आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं डोमिनिका और हैती के भी कैपिटल को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है? पाली और प्राकृत, मराठी, बंगाली, असमी या उपरोक्त सभी? तो इनमें से किस भाषा को हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई है? तो यहां पर मित्रों ई विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे इन सभी भाषाओं को हाल ही में शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित करने के लिए या उनका दर्जा प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई है। कौन कौन सी भाषाएं हैं एक बार ध्यान से देख लीजिए, पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली और असमी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा किस एआई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? मोरनी, कृत्रिम मेधा, बौद्धिक मेधा या योग मेधा? तो 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड्स के द्वारा किस एआई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, मोरनी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? शहरी शासन सूचकांक 2024 में जो कि प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यहां पर मित्रों उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव, कागज विहीन, भारत का पहला है कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव किस स्थान पर आयोजित किया गया है? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, पणजी गोवा, भोपाल मध्य प्रदेश है, जयपुर राजस्थान। कागज विहीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश। हाल ही में भोपाल मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी विश्व आर्थिक मंच आपका हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसके द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। तो भारत की क्या रैंक थी? 62वीं, 63वीं, 64वीं या 65वीं? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारत की इसमें 63rd रैंक थी। ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, भारत की रैंकिंग थी 63। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने के लिए भारत का पहला पायलट प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाना है, इसके लिए जो पहला भारत का पायलट प्लांट है ये कहां पर स्थापित किया गया है? अहमदाबाद गुजरात, दिसपुर असम, पुणे महाराष्ट्र या कानपुर उत्तर प्रदेश? तो भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने का जो प्लांट है वो आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 23वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है? इस्लामाबाद पाकिस्तान, दिल्ली भारत, बीजिंग चाइना या अस्ताना कजाकिस्तान? तो मित्रों एससीओ या फिर आप कह सकते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन के 23वीं बैठक थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका आयोजन इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों अगर एससीओ की बात करें तो आप देखेंगे 1996 में इसको SCO 5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके, इसमें आपके कजाकिस्तान हो जाएंगे, किर्गिस्तान हो जाएंगे, तजिकिस्तान, रशिया और चाइना। तो इन पांचों ने मिलकर के SCO 5 बनाया था 1996 में।
15 या 16 आप चेक करेंगे तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान को फुल मेंबरशिप दी गई थी एससीओ की। इसके अलावा टोटल एससीओ में कितने मेंबर्स हैं? तो 9 मेंबर्स हैं। तो ठीक है, एक तो आपके हो गए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। इसके अलावा ईरान और उज्बेकिस्तान, ये दोनों भी मेंबर हैं। तो टोटल 9 मेंबर हैं एससीओ के। ठीक है, यहाँ पर जो 23वीं बैठक एससीओ की इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित की गई थी। तो ए विकल्प इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, यहां पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कप्तान शुभांशु शुक्ला वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के किस मिशन का संचालन करेंगे? ठीक है, तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के किस मिशन का संचालन करेंगे? स्वयं सिद्धि 4, गगनयान 3, निसार या चंद्रयान 4। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो स्वयं सिद्धि 4 है, इसको एक्सियम 4 मिशन के नाम से भी जानते हैं। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर मित्रों, हाल ही में निम्न में कौन उड़ीसा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बन गया है? 4 विकल्प हैं, डोंगरिया, खोंड, बोंडो, मनकिड़िया या सौरा। तो ये सभी आप देखेंगे पीवीटीजीज कहाँ के हैं? ये चारों पीवीटीज हैं उड़ीसा के। और आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में इनमें से किसे वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने के लिए चुना गया है? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। टोटल कितने पीवीटीजीज हैं? टोटल आपके भारत में 75 पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इस 75 में सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो 13, सबसे ज्यादा 13 आपके उड़ीसा में है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा मित्रों पहले जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स थे, इनको क्या बोला जाता था? पहले बोला जाता था पीटीजीज, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। अब पीटीजीज जो हैं, इनका नाम किसने दिया था या इनको आइडेंटिफाई किसने किया था? तो आप देखेंगे देभर कमीशन। देभर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जो पीटीजीज हैं उनका निर्धारण किया गया, उनको यहां पर आइडेंटिफाई किया गया। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीटीजीज का नाम बदल दिया और दोबारा इनका रीनेमिंग कर दिया गया पीवीटीजीज के रूप में। टोटल 75 और सबसे ज़्यादा आपके उड़ीसा में है। इन पीवीटीजीज में मनकिड़िया जो पीवीटीजी हैं उड़ीसा के, इनको वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्रदान किया गया। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, हाल ही में डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर किस हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित करने की घोषणा की है? तो यहां पर 2 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर के ये हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए हैं? तो आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के। और इनमें से कौन है वो बुलेट प्रूफ जैकेट? अविनाशी, अभेद, अचूक या कवच? तो ये आपका प्रश्न है। यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है अभेद, ठीक है, जो कि हल्के वजन का बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर मित्रों, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग थी? 37वीं, 38वीं, 39वीं या 40वीं? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक को। यहां पर मित्रों जो फर्स्ट रैंकिंग पाया है कंट्री, वो कौन सा है? तो वो है आपका स्विट्जरलैंड। वो है आपका स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। भारत की रैंकिंग क्या थी? तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39वीं रैंक भारत को मिली है वर्ष 2024 में। वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 2023 में आप कह सकते हैं भारत की रैंकिंग थी 40वीं, 24 में आपकी 39वीं हो गई है। टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। विप्पो का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये आपका कहां पर है? तो ये आपका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक से। भारत की रैंकिंग थी 39वीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर मित्रों, हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारतीय क्षेत्र सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? लखनऊ, इंदौर, दिल्ली या हैदराबाद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ
भारतीय क्षेत्र सम्मेलन यहां पर कहां पर आयोजित किया गया है? तो सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा हमारा, दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों यहां पर, विश्व बांस दिवस आप देखेंगे 18 सितंबर, यह भी महत्वपूर्ण है, कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। इस संदर्भ में भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किया गया है? भारत के किस राज्य में? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश? तो यहां पर 2-3 प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य में विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का लोकार्पण किया गया है? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का लोकार्पण 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को टियर 1 की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो यह सूची किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन WTO? तो यहां पर भी 2-3 प्रश्न है। पहला तो है विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो टियर 1 की श्रेणी में रखा गया है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा यह सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आप कह सकते हैं ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, या अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा सूची जारी की जाती है। ए विकल्प हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में भारत की किस फिल्म को श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ठीक है, द गोट लाइफ, लापता लेडीज, अट्टम या मैरी क्रिसमस? तो भारत की किस मूवी को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, लापता लेडीज। ठीक है, इनके डायरेक्टर कौन है? तो आप कह सकते हैं किरण। आमिर खान जो आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, आमिर खान, उनकी एक्स वाइफ आप कह सकते हैं किरण। इनके द्वारा ये निर्देशित फिल्म है लापता लेडीज, और इसी को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? लखनऊ, भुवनेश्वर, गुरुग्राम या भोपाल? ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है, यह भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा पूछा जा रहा है। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, गुरुग्राम में। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ब्रिटेन का है, इसने गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करने की बात की है या घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की बात हो रही है, भारत का क्या स्थान था? ये आपसे पूछा जा रहा है। 124वां, 125वां, 126वां या 127वां? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पहले भी परीक्षा में पूछे आ चुके हैं प्रश्न हर वर्ष के लिए। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, 126वां, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 126वीं रैंकिंग है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, हाल ही में वर्ष 2024 में किस शहर को सॉवरेन वेल्थ फंड में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया है? दुनिया का सबसे अमीर शहर इनमें से कौन सा है? सॉवरेन वेल्थ फंड के अनुसार अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क अमेरिका या टोक्यो जापान? तो इनमें से दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मित्रों आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सामान्य अध्ययन के जो भी वीडियोस दिए जा रहे हैं वो परीक्षा को केंद्रित होकर ही दिए जा रहे हैं। जो भी आपके परीक्षा के संदर्भ में दृष्टिगत जो भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको वीडियोस के माध्यम से सामान्य अध्ययन में दिया जा रहा है, उनको भी जरूर देखें। इसके अलावा मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सुदृष्टि PCS टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे @सुदृष्टि चैनल, तो इसे आप सर्च करें टेलीग्राम पर, आपको हमारा जो आधिकारिक चैनल है सुदृष्टि PCS का टेलीग्राम पर वो मिल जाएगा। वहां पर डेली बेसिस पर आप कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, PDF हैं, जो क्लास नोट्स हैं, वो सारे वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उससे भी आप जाकर के जुड़ जाएं। जो सुदृष्टि का हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम का ही ग्रुप है, वहां पर आप कह सकते हैं डेली बेसिस पर जो क्विज है, क्विज बॉट के फॉर्म में वहां पर आयोजित की जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को संकलित करके, तो उसे भी आप जरूर अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच।